7 कौड़ी लेनी है आपको। 7 कौड़ी लेके रात्रि काल में जब सो अपने तकिए के नीचे से रख लेना और बोलना है उसका नाम लेना है साथ में। मैं दावा करता हूँ आपको 3 दिन के अंदर अंदर जो भी है, जिसका भी प्रेम प्रेमिका है। तो इसके मैंने सुना है कि जो वशीकरण है वो भी तंत्र में माँ कामाख्या से जुड़ा है। देखिए, वशीकरण है वो हर माँ कामाख्या से भी जुड़ा हुआ है और भी सिद्धि से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है, माँ कामाख्या की सिद्धि से भी होता है तंत्र। सबसे पावरफुल अगर बात जी हाँ। तो हम जिससे प्यार कर रहे हैं वो पार्टनर बार बार इग्नोर कर रहा है, तो उसका प्यार वापस अट्रैक्ट करने के लिए कौन सा उपाय कर सकते हैं? जिसपे यंत्र बनता है ना, वो भोजपत्र लेना है। भोजपत्र के ऊपर 2 भोजपत्र लेने हैं, उसके ऊपर लड़की का नाम लड़के का नाम दोनों का नाम लिखना है और उसमें बोलना है ओम नमः, ओम नमः। ये आपको 7 बार उपचारण करने हैं। वन साइडेड लव को, एक तरफा प्यार को अगर हासिल करना हो तो क्या उपाय हम कर सकते हैं? एक नींबू लेना है, उस नींबू के ऊपर अपना नाम लिखना है, अपने पार्टनर का नाम लिखना है और उसको अपने हाथ में लेके बोलना है ओम ह्रीम क्लीम स्वाहा। इस मंत्र का 21 बार अवग्रहण करना है आपको। डाइवोर्स का केस चल रहा है, उसमें से एक है जो उसको हटाना चाहता है, भी डाइवोर्स ना हो, वापस स्थिति पहले जैसी बन जाए। जिनका डिवोर्स हो रहा है उनका नाम लिखना है मेहंदी से। जो करना चाह रहा है, जैसे एक पार्टनर बचाना चाह रहा है उसका नाम तो लिखना है मेहंदी से, दूसरा पार्टनर जो करना चाह रहा है उसका सिंदूर से नाम लिखना है। उसके अंदर आपको तेल डालना है सरसों का। अगर गुरुजी मान लीजिए किसी का रिश्ता नहीं हो रहा है, लगन बंधे हुए हैं, शादी नहीं हो रही है, तो शादी के लिए क्या उपाय कर सकते हैं घर वाले? नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका द डार्क वर्स पर, जहां हम बातें करते हैं ऑकल्ट साइंस, वशीकरण, तंत्र और ब्लैक मैजिक से संबंधित तथ्यों के ऊपर। इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है अजय अघोरी जी। तो इन्हीं के साथ आज हम इस पॉडकास्ट को लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जो तंत्र है उसके अंदर सिर्फ तांत्रिक ही जो है तंत्र विद्याएं करता है या फिर जो आप जैसे अघोरी हैं, अघोरी भी तंत्र विद्याओं की जो है ज्ञान रखता है? बिल्कुल। तो देखो, तांत्रिक से ज़्यादा अघोरी को ज्ञान होता है इस चीज़ के बारे में। देखो ये चीज़ तो आपको बताऊं, अघोरी जो होता है ना वो शिव का वासी होता है, तांत्रिक से ऊपर होते हैं। और तंत्र विद्या एक ऐसी है, अघोर साधना के अंदर आता है ना तो वो पहले तंत्र विद्या सीखनी ही पड़ती है, तत्पश्चात जाके अघोर साधना में इंसान प्रवेश करता है। ऐसा नहीं है कि सीधा ही अघोरी बन गया, क्योंकि इसके लिए यंत्र मंत्र तंत्र हर चीज़ का अवगाहन करके उसको सीख के उसके बाद अघोर साधना में जाया जाता है, कि जो कि लास्ट एंड फाइनल होती है, उसके आगे कोई साधना नहीं होती है। तंत्र जो है वो असल में है क्या? तंत्र देखो, तंत्र की 3 परिभाषा है, यंत्र, मंत्र और तंत्र। यानी तंत्र से अच्छे कर्म भी होते हैं, बुरे कर्म भी होते हैं, हर प्रकार की क्रिया कर सकते हैं अपन। तंत्र एक जो कहते हैं ना, कुछ चीज कुछ होनी होती है उसको रोक सकता है। तंत्र एक ऐसी चीज है कि उससे हम उसको रोक सकते हैं। कुछ बाधाएं आ रही है उसको रोक सकते हैं, कुछ बाधाएं आ रही है उसको हटा सकते हैं। जैसा कि आपने अघोर को धारण कर रखा है, तो इसमें ऐसी कौन सी विद्याएं या साधनाएं आपने कर रखी है जिससे आप जन कल्याण का काम करते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, साधनाएं होती है अनेक प्रकार की, एक प्रकार की नहीं होती है। और जो जन कल्याण का समय रहता है, जिस चीज़ का जैसे जो कार्य करना है हमको, वो डिपेंडेड होता है उस इंसान के ऊपर कि हमें उसका काम क्या कर रहे हैं, वो क्या काम अपने से करवा रहा है, तो उसी साधना के ऊपर कर्म किया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई इस साधना से करेंगे या उस साधना से करेंगे। 10 महाविद्या है, 10 महाविद्या को भी हम यूज में लेते हैं और शिव भोले शंकर की भी आराधना करते हैं। तो जो काम जैसा होता है जिसका, उसके ऊपर ही किया जाता है, जिस प्रकार का कार्य होता है। तो ये जो भी 10 महाविद्याएं हैं, अगर इनकी बात करें तो कौन कौन सी है, इसका थोड़ा सा विस्तार से अगर आप वर्णन करना चाहिए तो? देखिए, जैसे सर्वप्रथम 10 महाविद्या में सर्वप्रथम जो महाविद्या है वो माँ कामाख्या की है।
हम्म ठीक है, दूसरी माँ काली, और शांत रूप में माँ कमला, हम्म लक्ष्मी का रूप हम जिसे बोलते हैं। तो ऐसे ही जैसे जो क्रिया जिसके ऊपर करनी है वो वैसे अपन उन चीजों के ऊपर काम करना रहता है। मतलब अलग अलग क्रियाएं हैं, जैसे धन के लिए अगर कोई क्रिया करनी हो तो माँ उसके कमला, लिए हाँ कमला माँ का कमला की होगी। जैसा हम देखते हैं कि अघोरी हो गया, तांत्रिक हो गया, वो अपनी साधना को या विद्या को धारण करने के लिए माँ कामाख्या की वहाँ पे जाते हैं। तो ऐसा वहाँ क्या है कि जो अघोरी वहाँ पर सबसे ज़्यादा जाते हैं? देखिए, अभी भी अम्बुवाचिका का मेला गया था, हाँ हाँ। जो भी चल रहा था 26 तारीख को समाप्त हुआ था। तो वहाँ पे जितने भी जो भी अघोरी है जिस जगह पे भी हैं वो सारे के सारे वहाँ पे गए थे। तो ये हम लोगों को क्या है कि माता रानी का क्या है वरदान है कि हमें उस समय पे वहाँ पे पहुँचना ही रहता है, क्योंकि वहाँ पे क्या कि जब माँ का जो पट बंद रहते हैं, गर्भ ग्रहण बंद रहता है ना, तत्पश्चात जो तंत्र की सबसे विशेष डे होता है ना, वो उस टाइम पे हमें कुछ साधना, कुछ चीज़ें हमें करनी होती है, वो एक गोपनीय होती है। अच्छा। तो वो उसी स्थान पे होती है, वहीं पे जाके। तो इसके मैंने सुना है कि जो वशीकरण है वो भी तंत्र में माँ कामाख्या से जुड़ा है। देखिए, वशीकरण है वो हर माँ कामाख्या से भी जुड़ा हुआ है और भी सिद्धि से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है, माँ कामाख्या की सिद्धि से भी होता है लेकिन तंत्र। सबसे पावरफुल अगर बात जी हाँ। कैसे, अगर मान लो, क्या परिभाषा है वशीकरण की? वशीकरण देखो, वशीकरण की एक परिभाषा नहीं है, वशीकरण की अनेक परिभाषा है। अनेक परिभाषा इस प्रकार से है। वशीकरण, अब कई सोचते हैं भाई प्रेमी प्रेमिकाओं के ऊपर ही होता है। वशीकरण माँ बेटे पे भी करवा सकती है, बेटा माँ पे भी करवा सकता है, पुत्र पिता पे करवा सकता है, पिता पुत्र पे करवा सकता है, भाई भाई से भाई भाई पे करवा सकता है। तो वशीकरण की बहुत सी परिभाषा है। अच्छा, जैसे मैंने सुना है कि गाँवों के अंदर अगर किसी घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है जी, तो वो कहते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने तंत्र करवा दिया है। तो ऐसा कौन सा तंत्र है जो किसी के घर में अगर कर देते हैं तो लड़ाइयाँ हो जाती है? बिल्कुल होता है। देखो, आजकल क्या होता है कि लोग अपनी खुशी से इतना खुश नहीं है जितना लोगों को खुश देख के दुखी होते हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो इंसान घर के अंदर खुश है या शुक्ल है, अच्छा अपने घर परिवार चला रहा है, उसके एक दो दुश्मन जरूर मिलेंगे। जी बिल्कुल। तो वो क्या करेंगे, मीठी दुश्मनी निकालेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है ब्लैक मैजिक के अंदर जो वो करवाते हैं। तो उनसे क्या है कि उनके घर में क्लेश होना, उनके यहाँ पे हारी बीमारी होना, अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस रुक जाना, पति पत्नी में अनबन हो जानी, घर में माता पिता की नहीं बननी, पुत्र की नहीं बननी, गलत राह पे चलना, ये सब चीज़ें होने लग जाती है। जैसा कि मान लो अपना कोई शत्रु है, जी, उसको हम हराना चाहते हैं या फिर वो अपने को बार बार तंग कर रहा है, तो उसको घुटनों पर लाने के लिए कौन सा उपाय कर सकते हैं हम? उसको अगर घुटनों पे लाना है तो उसके लिए उपाय है, आंकड़े का पत्ता ले, और आंकड़े का पत्ता लेके उसके अंदर आप एक उसका नाम लिखे। जो दूध आता है ना आंकड़े का पत्ता, उसके दूध से हाथों से उस पत्ते के ऊपर नाम लिखे, और एक ले ले मोड़ी, उसको फोल्ड करे, उस पर 7 गांठे मारे रात को 12:15 बजे शुक्रवार के दिन। और फिर एक मंत्र बताऊंगा आपको, वो मंत्र का अवगाहन करना है, ओम हीम क्लीम चामुंडाय शत्रुनाशाय। ये आपको 21 बार जब करना है, और उसको फिर छोड़ देना है छत पे, ऐसी जगह पे कि जिसको कोई छेड़े ना। जैसे धूप सूर्य की किरण उसके ऊपर लगेगी और वो आंकड़े का पत्ता सूखता जाएगा, वैसे शत्रु का नाश होता जाएगा। गुरुजी, अगर कोई विवाद है, मान लो हमारा कोई ज़मीन का विवाद है, उसके अंदर कोई शत्रु है हमारा, वो परेशान कर रहा है बार बार, या कोई घर का विवाद है, या कोई लड़ाई झगड़ा या कोर्ट केस है हमारा, उसको सुलझाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? उसके लिए आपको एक नींबू लेना है, और जो आपका शत्रु है, जो आपके साथ विवाद चल रहा है जिनका, उनका नाम लिखना है। उनका नाम लिख के उस नींबू को, उसके अंदर 4 लौंग, 7 टिक्की, उसके अंदर आपको मेहंदी जो होती है ना उसकी लगानी है, और उसको रात्रि काल में, मर्द रात्रि में आपको उसके 4 पीस करने, और जो चलता चौराया हो ना उसके अंदर छोड़ देना। शत्रु आपका अगर 7 घंटे के अंदर अंदर शांत ना हो जाए ना तो मुझे बोल देना। और अगर गुरुजी मान लो कि शत्रु कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर है और वो उपायों से नहीं मान रहा है, उपाय उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहे हैं, वो भी सामने से कोई तंत्र विद्याएं हमारे ऊपर छोड़ रहा है, तो किस क्रिया का किस तरह से हम जो है उसका करेंगे? देखिए, उसके लिए आपको सच्चे गुरु की
हेल्प लेनी रहेगी, क्योंकि सामने अगर तांत्रिक बैठा है वो कौन सी विधि से क्या कर्म कर रहा है। अगर आप एक बार कोई चीज कर लिया, किसी उपाय से आपने तोड़ दी, तो वो तो दोबारा करेगा ही करेगा, उसके अंदर आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। इसके अंदर क्या है कि अगर सामने आपका शत्रु है और वो ऐसी चीजें चला रहा है किसी तांत्रिक से या किसी से भी, तो उसके अंदर आपको किसी गुरु के सानिध्य से ही कर्म करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान एक बार कर रहा है तो वो तो मानेगा नहीं, वो तो दोबारा भी करेगा। तो उसके लिए आपको गुरु ही एक अच्छा मार्गदर्शन है जो आपको सही राह पे लेके आ सकता है, कि आपको सही रास्ता दिखा सकता है। गुरुजी, मैंने एक सुना है कि जो भैरव साधना होती है वो सबसे ताकतवर होती है। वशीकरण अगर किसी के ऊपर प्रचंड से प्रचंड वशीकरण भी अगर किसी के ऊपर करना हो तो बिल्कुल, भैरव साधना जो होती है वो सबसे प्रचंड होती है, शमशानी भैरव की। अच्छा, किस तरह होती है ये? देखिए, ये जो होती है ये शमशान घाट के अंदर होती है और उसी स्थान के ऊपर होती है जिस पे भी जो भी कर्म करना चाहते हैं हम, तो वो इसलिए प्रचंड मानी जाती है। अच्छा, इसके लिए क्या कोई उपाय भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, इसके लिए उपाय है। अगर मान लो किसी के ऊपर वशीकरण करना हो या प्रचंड वशीकरण किसी के ऊपर करना हो भैरव साधना के द्वारा जी, तो वो क्या क्या उपाय होंगे? देखिए, इसके लिए आपको 7 कौड़ी लेनी है। मैं दावा करता हूं आपको 3 दिन के अंदर अंदर जो भी है, जिसका भी प्रेम प्रेमिका है, 7 कौड़ी लेनी है आपको। 7 कौड़ी लेके रात्रि काल में जब सो अपने तकिए के नीचे से रख लेना और बोलना है ओम भैरव देवाय नमः, ओम भैरव देवाय नमः। जिससे प्रेम करते हो आप उसका नाम लेना है साथ में, ओम भैरव देवाय नमः, ओम भैरव देवाय नमः। ये अपने को इसका 21 बार जाप करना है हर कौड़ी के ऊपर। 7 कौड़ी एक एक करके रखनी है और अपने तकिए के नीचे लगा के सो जाना है रात्रि काल में। सुबह आप जब भी उठो तब उस कौड़ियों को, हर एक कौड़ी के अंदर एक दीपक लेना है, उस दीपक को जलाना है और ओम भैरव देवाय नमः, ओम भैरव देवाय नमः का जाप करना है और उसके अंदर एक कौड़ी रखनी है। 3 दिन के अंदर अंदर जो आपका प्रेम है, जिससे आप प्रेम करते हो, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि हमारी लव प्रॉब्लम या फिर शादी से संबंधित बात चल ही रही है, तो हम जिससे प्यार कर रहे हैं वो पार्टनर बार बार इग्नोर कर रहा है, तो उसका प्यार वापस अट्रैक्ट करने के लिए कौन सा उपाय कर सकते हैं? अगर किसी का, आपका भी अगर प्यार प्रेम आपसे रूठा हुआ है, आपका बात नहीं मान रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो इसका जो उपाय है वो उपाय है आपको मार्केट से भोजपत्र लेना है। जिसपे यंत्र बनता है ना, वो भोजपत्र लेना है। भोजपत्र के ऊपर 2 भोजपत्र लेने हैं, उसके ऊपर लड़की का नाम, लड़के का नाम दोनों का नाम लिखना है और उसमें बोलना है ओम वैष्णोदेवाय नमः, ओम वैष्णोदेवाय नमः। ये आपको 7 बार उच्चारण करने हैं और उसको मूली से 7 गांठें बांधनी है और अपने घर के अंदर कोई भी स्थान हो जहाँ पे अपन पूजा पाठ करते हैं वहाँ पे रख दे। जब तक आपका प्यार प्रेम नहीं आए, मैं वादा करता हूँ कि आपका जो प्रेम है वो 28 घंटे से 32 घंटे के अंदर अंदर आपको कॉल करेगा और आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। दूसरी सर सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है आज के युवाओं में लव मैरिज की या इंटरकास्ट मैरिज के लिए। तो इंटरकास्ट मैरिज के लिए घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो उनको मनाने का कोई ऐसा उपाय आपकी साधना से जुड़ा हुआ जिससे घर वाले मान जाएं? बिल्कुल, इसके लिए आपको क्या करना है, 7 नारियल लेने हैं जी। अभी जो सावन आ रहा है ना, उसके अंदर आपको क्या करना है, प्रथम सोमवार से 7 सोमवार आपको वो नारियल लेना है। उस नारियल के ऊपर एक पर्ची लिखनी है, अपना नाम, अपने पार्टनर का नाम, ये लिखना है। और आपको जो पीपल का पेड़ होता है हर सोमवार को वहां पे जाके चढ़ा के आना है, उस नारियल को वहां पे बांध के आना है, छोड़ के आना है वहां पे। जो भी घर वाले जो नहीं मान रहे हैं वो मान जाएंगे 7 सोमवार के अंदर अंदर। गुरुजी, किसी का अच्छा खासा रिलेशन चल रहा है पर एक पार्टनर शादी के लिए एग्री नहीं कर रहा है, तो उसको मनाने के लिए, शादी के लिए एग्री करने के लिए कौन सा उपाय कर सकते हैं? उसको शादी के लिए अगर मनाना है तो उसका जो उपाय है वो आपको करना है, पीपल के पेड़ में जाना है और वहां पे जाके एक मोली लेनी है, 7 बार उसकी चक्कर लगानी है और मन से उसी अपने पार्टनर का नाम लेना है। और उस मोली के अंदर एक चीज ध्यान रखना कि 7 गांठें लगी होनी चाहिए। अच्छा, ये चीज आपको करनी है 3 दिन। 3 दिन के अंदर अंदर वो उसका पार्टनर मान जाएगा। इतना पावरफुल उपाय है ये। इतना पावरफुल उपाय है।
जी। गुरुजी, अगर मान लो हम किसी से प्यार करते हैं और स्पेसिफिक वो इंसान है जो मान लो एक तरफा प्यार है, तो उसको वन साइडेड लव को, एक तरफा प्यार को अगर हासिल करना हो तो क्या उपाय हम कर सकते हैं? अगर आप भी एक तरफा प्यार को हासिल करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, एक नींबू लेना है, उस नींबू के ऊपर अपना नाम लिखना है, अपने पार्टनर का नाम लिखना है और उसको अपने हाथ में लेके बोलना है ओम ह्रीम क्लीम वश्यम वश्यम स्वाहा। इस मंत्र का 21 बार अवग्रहण करना है आपको, और ये आपका ग्रहण करने के बाद आपको जमीन के अंदर इसको नींबू को गाड़ देना है। मैं दावा करता हूँ 3 घंटे के अंदर अंदर आपके प्रेम का आपके पास कॉल आ जाएगा। गुरुजी, अगर मान लो किसी को अपनी याद दिलवानी हो, वो इंसान जो है हमारे लिए तड़पे, हमें ही याद करे, ऐसा कोई वशीकरण है? बिल्कुल है ऐसा। इसके अंदर क्या होता है, आपको 7 तेज पत्ते जो होते हैं ना वो लेने हैं। 7 तेज पत्तों के ऊपर उस आपके पार्टनर का नाम लिखना है, 7 पे अलग अलग नाम लिखना है और उसको अपने नाम लिखने के बाद अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है 7 को। फिर उसको क्या करना है, आपको 4 जो पत्ते हैं उनको तो आपको चौराहे पे छोड़ना है। 4 गली का जो चौराहा होता है ना, चारों दिशाओं के अंदर एक एक पत्ता आपको छोड़ना है। एक पत्ते को आपको पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ना है, एक पत्ते को आपको जल प्रवाह करना है और एक को आपको जलाना है। मैं वादा करता हूं जैसे तेज पत्ता का जो तेज होता है ना, वैसे उस जो आपका पार्टनर है वो आपकी तरफ उत्तेजित होगा, उसका जो मन है वो आपकी तरफ खींचा हुआ चला आएगा, वो आपके बिना रह नहीं पाएगा। अगर मान लो सर पति पत्नी में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, पत्नी है जो पति का कहा नहीं मान रही है, तो उसको कंट्रोल में करने के लिए, वश में करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? इसके लिए उपाय, अगर आपकी पत्नी नहीं कहना मानती है, उसको अपने कंट्रोल में करना है, तो इसका जो उपाय है वो ये है कि एक आपको लड्डू लेना है, फोन में अपनी पत्नी की फोटो निकाल लेना और उसके ऊपर से 7 बार घुमाना। और एक अभिमंत्र आपको बताता हूं मैं, वो मंत्र जैसे जैसे घुमाओ तब आपको यही हर घुमाने के चक्कर में 7 बार जैसे घुमाते हो उस टाइम पे आपको यही बोलना है ओम ह्रीम क्लीम वश्यम वश्यम स्वाहा। ये आपको 7 बार आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है और आपकी जो पत्नी है मात्र 3 घंटे के अंदर अंदर आपके कहने अनुसार ना चले तो मुझे बोल देना। अगर गुरुजी कोई पत्नी अपने पति को कंट्रोल में करना चाहती है ताकि वो अपने वश में रहे, अपनी कहा माने, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकती है एक पत्नी? इसके लिए उपाय एक है कि जो पत्नी है खाना जब बनाती है ना, तो जो आटे का पेड़ा होता है उस पेड़े को क्या करना है, जब उसको खाना बनाती है उस टाइम पे उसको पसीने जो आते हैं, किचन में रहते हैं सब्जी वगैरह सब कुछ बनाते हैं, उस टाइम पे पसीने जो आते हैं, तब वो उस आटे का जो पेड़ा है वो अपने पसीने से लगा ले। उस आटे के अंदर अपना पसीना मिक्स होना चाहिए। उसकी रोटी बना के उसको अपने पति को खिला दे। वो उसका जो पति है जैसा वो पत्नी चाहेगी अत्यंत प्यार प्रेम करेगा, अत्यंत प्यार प्रेम से उसके साथ रहेगा। अच्छा, वो उसके फेवर में रहेगा संपूर्णतः से। और मान लो कि पति जो है कहना नहीं मानता, तो उसको हमेशा अपने ही फेवर में रखने के लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए जैसे पति खाना खाता है उससे पहले पत्नी को एक घास खा लेना चाहिए और वो उसको खिलाना चाहिए। खुद अगर पति पानी पी रहा है तो अपना जूठा हुआ पानी पिलाए, तो उससे क्या होता है एक दूसरे का प्रेम प्यार बढ़ता है। तो वो उन दोनों का जो प्यार प्रेम है वो बहुत अच्छा चलेगा और संसारी जीवन बहुत सुखी चलेगा। जैसा कि हमारी तंत्र की बात चल रही है, तो उसमें सर एक होता है नज़र दोष लग जाता है, किसी को नज़र हो जाती है, किसी का बिजनेस में किसी के इंसान को नज़र लग जाती है, तो उसकी काट के लिए कौन सा उपाय करेंगे? इसकी काट के लिए क्या करना है, आपको एक लाल कलर का कपड़ा लेना है और मार्केट में फिटकड़ी मिलती है जी, एक लेनी है फिटकड़ी, पीली सरसों लेनी है, 4 हल्दी की गांठें लेनी है, 2 हरी लाल मिर्च लेनी है सूखी, ठीक है। उसको उस लाल कपड़े के अंदर बांधना है। जैसे उसका कारोबार बिजनेस जहां पे भी है, अगर शॉप है तो उस शॉप के बाहर जो शटर जो होता है ना उसके ऊपर बांध दे उसको। अच्छा, जैसे जैसे लोग आते जाएंगे वो नजर पड़ती जाएगी, वो फिटकड़ी जैसे जैसे गलती जाएगी वैसे वैसे उसके जो नजर दोष है वो खत्म होता जाएगा। अच्छा, यही उपाय अपने वो घर पे करना है। अगर किसी के घर के अंदर बैठा है, घर में बिजनेस कर रहा है उसको, या घर के अंदर किसी को नजर लगे तो अपने घर की चौखट के ऊपर बांधे उसको। ऐसे गुरुजी कई बार यह नेगेटिविटी छा जाती है या भूत प्रेत का भी साया हो जाता है कई बार घर में, दुकान पर, हमारे बिजनेस के अंदर, खुद के ऊपर भी, मैरिड लाइफ में भी।
तो वो किस तरह से उतारा जाता है, या कौन सी वो ऐसी ताकतें हैं जो ऐसा करती हैं? उसके लिए उपाय सीधा सा है कि उसके लिए आपको एक हांडी लेनी है। अगर आपको घर के अंदर कोई चीजें दिख रही है कि अपने को महसूस हो जाती है कि अपने घर के अंदर ये चीजें, ये बाधाएं, उसको निकालना है, तो उसके लिए अपने को करना है क्या है, एक मार्केट से हांडी लेनी है छोटी, एक नारियल लेना है, 2 लड्डू लेने हैं, और अपने घर के ऊपर से पूरे छत के ऊपर से जाके चारों तरफ उसको घुमाना है, ना किसी को बोलना है, ना पीछे मुड़ के देखना है, और आपको चलता हुआ जो चौराया होता है ना वहां पे जाके छोड़ दो, और वहां पे जाते वक्त जब घुमाओ तब यही बोल दो कि आजा भाई, मैं मिठाई खिला रहा हूं तुझे, मेरे साथ चल। जाके आपको वहां पे छोड़ना है और रिटर्न आ जाना है, ना तो जाते वक्त बोलना है ना आते वक्त बोलना है। जो भी नेगेटिव चीज होगी उस मिठाई के साथ चली जाएगी। ऐसे ही गुरुजी ब्लैक मैजिक वगैरह, कोई तंत्र वगैरह हमारे घर पे करवा देता है, जैसे मान लो जो टोना टोटका उसे बोलते हैं, उसका उतारा करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? उसके लिए आपको एक मिट्टी का धामा आता है ना, धामा मतलब गोल, जो कुम्हार लोग होते हैं उनके पास मिलता है, तो वहां से आपको वो लेना है। उसके अंदर आपको 7 प्रकार की मिठाई डालनी है, ठीक है, काजल डालना है, सिंदूर डालना है, 7 टिक्कियां लगानी है उसकी, अच्छा, मेहंदी की, काजल की और सिंदूर की, और उसको वहां पे अपने जो चलता हुआ शमशान घाट होता है ना, वहां पे जाके चौराहे पे रखना, शमशान घाट के चौराहे पे, उसका उतारा यही है। अच्छा, और जिसके ऊपर किया हुआ है उसके ऊपर घुमा के। अच्छा अच्छा। अगर गुरुजी मान लीजिए किसी का रिश्ता नहीं हो रहा है, लगन बंधे हुए हैं, शादी नहीं हो रही है, तो शादी के लिए क्या उपाय कर सकते हैं घर वाले? इसके लिए उपाय ये है, जिसका लगन बंधा हुआ है और अपने को ये रहता है बार बार रिश्तेदार आते हैं घर पे, चले जाते हैं, बताते हैं बाद में बताएंगे, लेकिन हो नहीं पाता है, उसको क्या करना चाहिए, एक नया ताला लेना चाहिए। नया ताला ले लिया, उसको बांध ले, चाबी उसके अंदर रखे तीनों, एक चाबी या 2 चाबी जो भी उसके साथ आती है वो उसके अंदर ही रहनी चाहिए, उसको लॉक कर ले। लॉक करके जिसके ऊपर बंधन किया गया है उसके ऊपर से 7 बार घुमा दे, घुमा के उसको जो चलता चौराहा होता है ना वहां पे जाके रात्रि काल में 12:15 बजे 12:15 पे उसको जाके चौराहे के बीचों बीच उसको खोल के रख दे। मैं दावा करता हूं कि 7 दिन के अंदर अंदर अगर उसका रिश्ता ना हो जाए तो मुझे बोल सकते हो। अगर गुरुजी किसी महिला को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, पुत्र प्राप्ति की जो महिला इच्छा रखती है, वह कौन सा उपाय कर सकती है? देखिए उसके लिए क्या है कि एक 100 मीटर पीला कपड़ा लेना है जी। पीला कपड़ा लेके उसके अंदर 7 लड्डू डालने हैं और जिस महिला को पुत्र रत्न प्राप्ति नहीं हो रही है उसको क्या करना है, अपने शीश के ऊपर से 7 बार घुमाना है और उसको घुमा के रात को माता बंगला मुखी का गान करना है कि हे माँ मेरे को संतान की प्राप्ति करवा, अगर संसार के अंदर लाई है तो जीवन का सुख भी प्राप्त करवा। तो वो चीज करके उसको साइड में रखवाना है, माँ का नाम रख के, और सुबह में उसको गाय को खिला दे या किसी जानवर को खिला दे उनको। मैं दावा करता हूँ 1.25 महीने के अंदर अंदर उनके घर के अंदर खुशियों की किलकारी खेल जाएगी, उनको गुड न्यूज मिल जाएगी। गुरुजी जैसे कि आज के टाइम में टूटे हुए लोगों से लाखों रुपए ठगे जा रहे हैं वशीकरण के नाम पे जी, ठीक है, तो आप जो दुखी लोग हैं जो वशीकरण पहले से करवा चुके हैं, ये वशीकरण कर दिया वो कर दिया, जिनका काम नहीं बना, तो आपके पास वो आएंगे तो आप उनको कौन सी क्रिया करोगे या कौन सी विद्या ऐसी यूज करोगे जो ताकि उनका काम बन जाए? देखिए वशीकरण जो है मैं आपको बताऊं, लोग कोई क्या करवाता है कोई क्या करवाता है। अगर सच्चा प्रेम करता है और एक दूसरे से शादी करना चाहता है या उसको प्राप्ति ही करना चाहता है तो मैं आपको एक ही वशीकरण बताऊंगा, उससे बड़ा और उससे पावरफुल वशीकरण कोई भी नहीं है। अच्छा, क्योंकि उसके अंदर तीनों महाविद्या तीनों शक्तियां का उपयोग होता है उसमें और तीनों युग में वो काम आती है, भूतकाल वर्तमान और प्रेजेंट। अच्छा, और ब्रह्मा विष्णु महेश से वो जुड़ा हुआ है जिसे हम बोलते हैं त्रिकाल वशीकरण। त्रिकाल वशीकरण किस प्रकार होता है? ये होता है जो इंसान है उसका फोटो चाहिएगा, दोनों का नाम चाहिएगा, उन दोनों का पुतला बनाया जाता है। अच्छा, और भगवान शिव की आराधना से इस चीज को किया जाता है। ये होता है तंत्र विद्या से ही। मान लो इसको कोई करवाना चाहे, कितना टाइम लग जाएगा उस व्यक्ति को? इसके अंदर देखो, अगर उसकी चेतना जागरूक है, एक दूसरे को छोड़ रखा है और पहले से प्यार प्रेम था और जागरूक है, तब तो 3 दिन में ही हो जाती है, वरना 7 दिन इसके अंदर कम से कम लगते हैं। गुरुजी अगर पहले से ही किसी के ऊपर मान लो वशीकरण हो रखा है और वो इस चीज़ से परेशान है जी, तो उसके लिए क्या क्रिया की जाती है कि उसका वशीकरण हट जाए?
उसके लिए क्या होता है, उस वशीकरण को काटा जाता है जिस पे किया जाता है। अभी मेरे पास एक सडनली केस आया था थोड़े टाइम पहले ही। मेरे पास जो केस था वो अपना था, लड़की जो थी वो पंजाब में थी, लड़का था अमेरिका के अंदर। अमेरिका का ये केस है। उसके अंदर क्या हुआ कि जो लड़का था वो वहां पे जॉब वगैरह कर रहा था, लड़की अब यहाँ पे थी, दोनों का ट्रू लव था। यहाँ से चला गया लड़का कमाने के लिए, और वो वहां पे जाके अपना काम धंधा कर रहा था। वहीं पे एक लड़की का उस पे दिल आ गया। अच्छा। उसके जो नेचर थे वो बहुत अच्छे थे, उस लड़के की ऐसी थिंक नहीं थी उसको लेके, लेकिन उस लड़की ने क्या किया, उस पे वशीकरण करवाया। वशीकरण करवा के अपने आंचलन में ले ली उसको, उसके इस फेवर में हो गया वो। फिर उसने क्या किया, वो लड़की उसको फोन करती यहाँ से, वो बेचारी परेशान हो गई, जगह जगह ठोकरे खा के आगे, उसका काम कहीं नहीं बना, क्योंकि लोग करते थे वशीकरण। सिर्फ वशीकरण से काम नहीं होता, उसका देखा ही नहीं किसी ने। फिर पता लगा कि इसके ऊपर तो ये चीज की हुई है। मेरे पास आई वो बच्ची, मैंने उसको बताया सारी चीजें। उसके बाद मैंने उसका काट किया। उसका काट करने के बाद वो लड़का उसको खुद फोन करके सामने से चला के बोला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरे को खुद को नहीं पता है कि जिस वजह से मैं तुमसे अलग गया, मतलब तेरा फोन नहीं उठाना, इग्नोर करना, ये चीजें रही। तो ये चीजें आजकल क्या है कि आपको पता है लाखों लोग ये चीजें में पड़े हुए हैं। आजकल क्या है कि सबको यही रहता है, किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गई, वशीकरण करवा ले, ये चीज करवा ले, तो वो क्या होता है, किसी का बसा बसाया घर होता है ना, वो उजड़ जाता है। अच्छा, तो उस लड़की ने ऐसी कौन सी क्रिया करवा के अपने को उसको वश में कर लिया था, या उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया? उसने करवाया था जैसे वशीकरण ही होता है, वशीकरण ही करवाया था उसने, मोहिनी वशीकरण हम बोलते हैं ना। अच्छा। अपने मोह के अंदर उसने डाल लिया था। उस बच्चे का जो माइंड था अपनी प्रेमिका के प्रति, वो बिल्कुल हट गया, क्योंकि उसको कोई मतलब ही नहीं रहा उससे। उसका जो फेवर था वो सारा उस लड़की के ऊपर चला गया। अच्छा। तब जाके मैंने उसकी वो काट की, और मैंने काट करके उसके ऊपर एक सुरक्षा घेरा बनाया कि ताकि आगे भविष्य के अंदर इस बच्ची के साथ गलत ना हो। ये बेचारी परेशान हो रही थी, यहाँ पे ये फोन कर रही थी, फोन नहीं उठा रहा, जवाब नहीं दे रहा, क्या बात है। जैसा कि गुरुजी किसी पति या पत्नी के बीच में डाइवोर्स का केस चल रहा है, उसमें से एक है जो उसको हटाना चाहता है, भी डाइवोर्स ना हो, वापस स्थिति पहले जैसी बन जाए, तो उसके लिए वो कौन सा उपाय कर सकते हैं? उसके लिए उपाय आपको क्या करना है, एक 7 मुंह का बड़ा दीपक लेना है, और उस दीपक के अंदर सिंदूर और एक मेहंदी, ये 2 चीज लेनी है। जिनका डिवोर्स हो रहा है उनका नाम लिखना है मेहंदी से। जो करना चाह रहा है, जैसे एक पार्टनर बचाना चाह रहा है उसका नाम तो लिखना है मेहंदी से, दूसरा पार्टनर जो करना चाह रहा है उसका सिंदूर से नाम लिखना है। अच्छा। उसके अंदर आपको तेल डालना है सरसों का, ठीक है। उसके अंदर बाती डालनी है, उस बाती को जलाना है, अपने मन के अंदर अवगान करना है ईश्वर का कि ये मेरे से जो भी आपकी मन की इच्छा है वो अवगान करनी है, और आपको वो मंत्र बोलना है, ओम ह्रीम क्लीम वशम 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 स्वाहा। ये आपको 7 बार एक एक दीपक की जो बाती जलाई ना, तब आपको उसका अवगान करना है, और अपने मन से ये चीज अवगान करनी है। तत्पश्चात जाके 7 घंटे के अंदर अंदर वो दीपक जैसे तेल पी के वो रहेगा, तो उसका जो पति है, वो जो डिवोर्स की सोच रहा है, या पत्नी है, वो उसकी तरफ आकर्षित होगी, और वो डिवोर्स के लिए मना करेगी स्वयं चला के। गुरुजी, आपने काफ़ी ज़्यादा पैरानॉर्मल केसेस है वो भी हैंडल किए होंगे, जैसे आपने बताया मेरे को एक दो उपाय बताए थे पैरानॉर्मल केस के। तो आपकी लाइफ का जो पहला पैरानॉर्मल केस है वो किस तरह का था? किसी भूत से सामना हुआ आपको ऐसा कुछ? उसके अंदर क्या था, मेरे पास एक केस आया। मेरे पास केस था गुजरात का, और गुजरात के अंदर मैं कार्य कर रहा था। उस टाइम पे मैं किसी कार्य से गया हुआ था, और मेरे पास वहां पे एक बच्चा था। उस बच्चे के थ्रू कोई जान पहचान वाला था, उसने जो से एक बच्ची थी, उसके अंदर काफी कुछ चीजें थी जो चलाई हुई थी सामने से। और उसके अंदर क्या चीज हुई, मेरे पास जब आया ना, तब मेरे को बताया गुरुजी जगह जगह हम जाके आ गए, जगह जगह भटक के आ गए, और हमारा कार्य जो है वो कहीं से सफल नहीं हो पाया। हर जगह से यही चीज रही, किसी तांत्रिक ने किया काम, किसी मौलवी ने किया, किसी ने पंडित ने किया, लेकिन वो काम नहीं हुआ उसका। क्योंकि उसके अंदर पता क्या चीज थी, उसके अंदर था ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस एक ऐसी एंटिटी होती है, ऐसी शक्ति होती है कि हम जो काम कर रहे हैं ना, उसको तो पहले से ही ज्ञात है इस चीज का कि वो कर क्या रहा है, तो वो सामने से उसका तोड़ निकाल लेता था कि ये चीज उस पर आ रही है, तो उस पर लगेगी कैसी। तत्पश्चात जाके मैंने उसको कंट्रोल किया, उसको बांधा। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट में आने के लिए, और जो भी आपने उपाय बताए हैं आशा करते हैं वो सभी लोगों के काम आए, उनकी जो भी प्रॉब्लम हो वो ख़त्म हो।
सो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। जय